एक बार कुछ चोरों ने यहाँ पर इसके गुंबद के ऊपर छुपे हुए खजाने को निकालने के लिए दीवार की तरफ लोहे के कुछ वल्ले लगा दिए थे और आज के समय में इसके अंदर जो वो इम्पोर्टेंट खजाना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली के मालवीय नगर में लेकर आ गया हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य है हर बार की तरह एक ऐसा नया स्थान, एक ऐसी नई जगह आप लोगों के समक्ष पेश करना जो आपने कभी भी आज से पहले नहीं देखी थी। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं मालवीय नगर के लाल गुंबद में और इसका जो इतिहास है वो अपने आप में बताया जाता है 14वीं शताब्दी से संबंधित। तो आइए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो को करते हैं शुरू और इस जगह की उन बारीकियों को आप तक पहुंचाते हैं जो आपने आज से पहले कभी भी ना तो सुनी होंगी ना ही कभी देखी होंगी। आइए मेरे साथ आप। बात करते हैं तुगलक शासनकाल की, जो तकरीबन 1320 में शुरू हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के साथ में, और उसी शासनकाल के कालांतर में 1354 यानी कि जिस समय हमारे भारत के ऊपर फिरोज शाह तुगलक शासन में था, एक बादशाह था। सामने की तरफ ये जो छोटे छोटे अंश आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हैं सारी की सारी वो कब्रें जो आज के समय में इस हाल में हैं। और यदि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, सामने की तरफ देखिए आप लोग, ये जो आपको एक मंजिला दीवार दिखाई दे रही होगी, ये दीवार किसी समय की रही थी यहाँ पर मस्जिद, और उन 5 मस्जिदों में से एक मस्जिद ये भी हुआ करती थी जिसके अंदर पहाड़ी पत्थरों का लाइमस्टोन के मिक्सचर के साथ में मजबूती देकर इसे यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन इस जगह की एक ऐसी खासियत है जो आप लोगों को आज जान लेनी चाहिए। अब क्या है वो खासियत, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस स्थान के नज़दीक ले जाकर। आइए मेरे साथ आप। आज के समय में इस पूरे जगह को, कुछ भाग को तो पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भाग आज आपकी नज़रों के सामने ही है। टूट फूट और देख रेख का अभाव जो कि साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। ये भी उस समय के अवशेष हैं। एक मस्जिद ये वाली हुआ करती थी। इसकी पहचान कैसे होगी, ये आप इस हिस्से से पता लगा सकते हैं जो यहाँ पर बनाया गया है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। और आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये जो लाल मस्जिद है ये एक स्क्वायर के बेस्ड पर बनाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा यहाँ से देखिए पहले आप लोग। इसके इस हिस्से में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के वाइट पत्थरों के मिक्सचर के साथ में इस पूरे हिस्से को यहाँ पर तराशा गया था, बनाया गया था। बीच वाले इस गेट नुमा आकृति के अंदर काफ़ी बारीक यहाँ पर नक्काशी की गई है। इस गेट को एक अलग डिज़ाइन दिया गया है और कुछ पवित्र मान्यता भी यहाँ पर लोगों की एक आस्था के रूप में जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस जगह पर आते हैं अनेक लोग और यहाँ पर आने के बाद में इस जगह को मानते हैं, पूजते हैं। अब मैं आपको इसके प्रमुख द्वार पे ले जाऊंगा और वहाँ जाकर उस सुनहरे इतिहास को आपके समक्ष पेश करूँगा, जिसको जानने के बाद में आप लोग खुद कहेंगे कि मज़ा आ गया। इतिहास के उन सुनहरे लम्हों में यदि आज हम जीने की कोशिश करें तभी हम इसके उन इतिहास की बारीकियों को समझ पाएंगे। 14वीं शताब्दी 1357, कबीरुद्दीन औलिया जो एक माने जाने संत हुआ करते थे तुगलक शासनकाल के, उनके इंतकाल के बाद में इस मकबरे को यहाँ पर स्थापित किया गया था, बनाया गया था। ऐसा बताया गया इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो पूरे का पूरा मकबरा है ये गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि उसी शासनकाल के किसी ना किसी बादशाह शासक के द्वारा ये जगह बनवाई गई होगी। और ऐसा बताते हैं कि ये एक प्रकार के धर्म प्रचारक थे और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इनके जो गुरु हैं उनका नाम था रोशन चिरागे दिल्ली। वो भी माने जाने संत हुआ करते थे। इसी के साथ में हम इसके प्रमुख द्वार पर अभी आ चुके हैं,
जहाँ पर चढ़ने की कुछ ये सीढ़ियाँ जो उन्हीं प्राचीन पत्थरों के साथ में तराशी गई थी, बनाई गई थी, जो आज हमारे समक्ष इस हाल में पेश हो रही है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में ही हम उन लाल पत्थरों को देख पा रहे हैं जिसे कहा जाता है रेड स्टोन, और इसी लाल पत्थर की वजह से इसका नाम भी पड़ा है लाल मकबरा। ये जो पूरे का पूरा लकड़ी का गेट है, तकरीबन होगा ये 10 से 12 फुट के आसपास, और इस गेट की कुछ बारीकियां देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिलर लगाए गए हैं, और ये ऊपर की जो आर्च बनी है ये वाली बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनी थी, बस इसका कॉर्नर पॉइंट तराश दिया गया। और कॉर्नर में जो ये बनाए गए हैं नीचे की तरफ, ये इन्होंने एक जो बाउल होता है उसके आकृति का बनाया हुआ है। आप लोग सोचोगे पूरे का पूरा गेट ये ब्लैक क्यों हो गया, जल क्यों गया? तो मैं बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो लोग यहाँ पर मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और इसका जो गेट है वो यहाँ पर आज के समय में ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर की तरफ काफ़ी सारी कब्र हैं यहाँ पर, और बताया जाता है कि इन्हीं कब्रों में से एक कब्र बनी हुई है कबीरुद्दीन औलिया की, और उनके जो बाकी अनुयायी थे, उनके मित्र थे, उनके परिवार के सदस्य थे, वो यहाँ पर दफन किए गए हैं। यदि हम इसी पूरे परिसर के बाहर वाले हिस्से को देखते हैं तो वर्तमान में आसपास काफी ज्यादा इस दूसरे मकबरे की तरफ जा रहे हैं, और ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो झाड़ी में बना हुआ है। देखिए आप लोग, यहाँ पर इसका जो गेट है वो गेट देख सकते हैं, लाल स्टोन लगाए गए हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं इसके अंदर। और अंदर का अगर हम व्यू देखते हैं तो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, और इस पूरे के पूरे चकोर मकबरे के अंदर इनके दीवारों को देखिए, और इसी के साथ में आप लोग इसके ऊपर वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से पत्थर की सिमेट्री यहाँ बनाई गई थी, सजाई गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर आप इस मकबरे का ये वाला हिस्सा देखते रहिए। एक मस्जिद यहाँ पर ये दिखाई देगी, अधिकांश इसका हिस्सा जो है घास फूस में दब चुका है। कुल ये 5 मस्जिद थी जिसमें से आज कोई भी सुरक्षित नहीं बची है। ये कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, इसी का दूसरा नाम बताया जाता है रकाब वाला मकबरा भी। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा रहस्यकारी एक इतिहास बना हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। एक बार कुछ चोरों ने यहाँ पर इसके गुंबद के ऊपर छुपे हुए खजाने को निकालने के लिए दीवार की तरफ लोहे के कुछ बल्ले लगा दिए, जिसके बाद में इस जगह का नाम बदल कर रकाब वाला मस्जिद और मकबरा रख दिया गया। और आज के समय में इसके अंदर जो वो इम्पोर्टेंट खजाना था वो सारे का सारा निकाल लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। लेकिन फिर भी ये वाली जो जगह है लोगों की आस्था मान्यताओं के साथ जुड़ी है, यहाँ पर लोग आते हैं पूजा पाठ अर्चना करने के लिए। एक बार फिर से हम आपके लिए एक ऐसी जगह लेकर आए थे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, नया कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और नई वीडियो बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाली है।